चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे और सिंगल लाइन डायग्राम में जो भी कॉमन सिंबल्स होते हैं इस पे भी एक बार नज़र दौड़ाएंगे और जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनकी करेक्ट ऑर्डर क्या होती है। ठीक है, इस पे नज़र दौड़ाएंगे। चलिए, तो अभी कॉमन सिंबल्स जो भी हम सिंगल लाइन डायग्राम में यूज़ करेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारी लाइन है और ये एक नॉन लीनियर सीरीज गैप है। ये भी वही है, उसको बस अलग फॉर्म में दिखाया है। इसको हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। बाकी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में एक एक जो भी इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं सबके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल सिंबल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारा सीवीटी। सीवीटी मतलब होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके आगे है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, जिसकी सिंबल ये होती है। फिर ये सर्किट ब्रेकर है, इसका सिंबल ये होता है। आइसोलेटर है मेरा, आइसोलेटर का सिंबल ऐसा होता है। बस बार है, बस बार का सिंबल एक मोटा थिक वायर होता है बस बार, तो इसको सिंबल भी कुछ थिक लाइन जैसी रहती है। ठीक है, फिर एक आइसोलेटिंग स्विच है, सिंगल ब्रेक, उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे नीचे देखेंगे हम लोग तो ये देखिए डबल ब्रेकिंग आइसोलेटिंग स्विच है। डबल ब्रेकिंग आइसोलेटिंग स्विच है, इसका सिंबल ऐसा होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका सिंबल देखिए दोस्तों ऐसा होता है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रहती है इसमें। ठीक है, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ये सर्कुलर बॉक्स रहता है, एक सर्किल रहती है। ठीक है, ये फिक्स कंटेक्ट, मूविंग कंटेक्ट, और ये ऐसे बार लगा देते हैं। तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया। और सर्किट ब्रेकर का नॉर्मल तो आप लोग जानते ही हैं, एक जो जनरल सिंबल होता है ये ऐसा रहता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में सर्कुलर रहता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आप लोग जानते ही हैं, तीन सर्किल रहते हैं मिले हुए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में दोस्तों हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, इनकी क्या प्रॉपर ऑर्डर रहती है इसमें देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि 220 kV बाई 132 सब स्टेशन का एक हम लोग पूरा ओवरऑल एक लाइन डायग्राम को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इक्विपमेंट्स कौन से कहाँ लगे रहते हैं, किस ऑर्डर में लगे रहते हैं। ठीक है, और फिर आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक जो भी इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं उनके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में देखेंगे। ये देखिए मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है लेफ्ट हैंड साइड में। 220 किलो वोल्ट इनकमिंग फीडर है हमारा। ठीक है, और यहाँ से जो आउटगोइंग फीडर मेरा निकलेगा 132 kV आउटगोइंग फीडर। तो हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं पहले। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकमिंग फीडर से। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकमिंग फीडर से। देखिए 220 kV इनकमिंग फीडर से हमारा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सप्लाई आया मेरा, पहले लाइटनिंग अरेस्टर में गया, लाइटनिंग अरेस्टर में गया, उसके बाद कहाँ गया, वेव ट्रैप में गया। ठीक है, एक एक जो जो ये फंक्शनिंग है लाइटनिंग अरेस्टर का, वेव ट्रैप का, सीवीटी का, हम लोग एक इसके आने बाद वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग केवल यही ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। ठीक है, जो भी लाइटनिंग सर्जेस होती हैं उनको ये कम कर देता है। वेव ट्रैप लगाते हैं, कुछ कम्युनिकेशन में जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं जो उनको हम लोग हटाने के लिए लगाते हैं। फिर सीवीटी लगाते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे लाइटनिंग अरेस्टर हो, वेव ट्रैप हो, चाहे सीवीटी हो, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, सीवीटी मतलब कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी अगर सीवीटी नहीं रहता है तो पीटी भी लगा लेते हैं। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये देखिए हम लोग आइसोलेटर लगाए हैं। ठीक है,
आइसोलेटर लगाएं और फिर यहाँ पे अर्थ स्विच लगाएं। अगर जब हम लोग को आइसोलेटर को चार्ज को डिस्चार्ज करना रहता है तो अर्थ स्विच से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम लोग करंट ट्रांसफार्मर लगाएं करंट मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए सर्किट ब्रेकर के जो कि लोडिंग और नो लोड दोनों में ये सर्किट को मेक करता है और ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन ये जो आइसोलेटर रहता है केवल ऑफ लोड में सर्किट को ब्रेक करता है। तो इस सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर लगे रहेंगे, ठीक है। जहां भी आप लोग ये पूरे सिंगल लाइन डायग्राम में देखेंगे सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर लगे रहेंगे, ठीक है। और ये करंट ट्रांसफार्मर भी सर्किट ब्रेकर के साथ लगा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह का फिर आइसोलेटर आया, यहाँ पे हमारा अर्थ स्विच आया। अभी तक हम 220 किलो वोल्ट की ही सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी हम इनकमिंग मेरा बस बार है, ये मेरा बस बार हो गया। तो काफ़ी थिक वायर से हम लोग काफ़ी थिक वायर से सब स्टेशन में रहता है तो हम लोग यहाँ भी थिक लाइन से दिखा दिए 220 किलो वोल्ट बस बार है, ठीक है। अब बस बार को भी हम लोग देखिए यहाँ पे भी आइसोलेटर लगाए हैं, यहाँ पे भी आइसोलेटर लगाए हैं, दोनों तरफ आइसोलेटर लगाए हैं, ठीक है। आइसोलेटर के बाद फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। सर्किट ब्रेकर के बाद करंट ट्रांसफार्मर लगा दिए। करंट ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग आइसोलेटर लगाए। देखिए यहाँ भी सर्किट ब्रेकर आया और सीटी आई और दोनों तरफ आइसोलेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाए। अब देखिए यहाँ तक जो भी मेरा सेक्शन था वो इनकमिंग सेक्शन था, इनकमिंग सेक्शन था, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखिए ये मेरा यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 220 किलो वोल्ट है प्राइमरी साइड, 132 सेकेंडरी साइड। तो अभी तक हम लोग प्राइमरी पूरे सेक्शन में देख रहे थे जिसको मैंने रेड लाइन से दिखाया है। तो ये आप लोग देखिए जैसा ही इनकमिंग है वैसा ही आउटगोइंग है, ठीक है। जैसा ही इनकमिंग है वैसा ही आउटगोइंग है, बस वोल्टेज का फर्क है। और एक चीज़ और नोटिस करिए, जो मेरा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है किसी भी सब स्टेशन पे। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी हम लोग ट्रांसफार्मर के ध्यान में रखते हैं। जो भी सर्जेस भी आते हैं लाइटनिंग सर्जेस, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ट्रांसफार्मर को ही कर सकते हैं। हाई वोल्टेज से हमारी वाइंडिंग जल सकती हैं, कोर जल सकता है। तो हम लोग देखिए लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ लगाएं, यहाँ भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं, यहाँ भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं, दोनों तरफ हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो देखिए उसी ऑर्डर में फिर लाइटनिंग अरेस्टर, फिर आइसोलेटर, सर्किट, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। जिस ऑर्डर में हम लोग इनकमिंग साइड में देखे थे उसी ऑर्डर में आउटगोइंग साइड में भी उसी तरह से लगा रहेगा। फिर सर्किट करंट ट्रांसफार्मर है, सॉरी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, फिर करंट ट्रांसफार्मर है, फिर आइसोलेटर है, उसके साथ अर्थ स्विच है। अर्थ स्विच आइसोलेटर के डिस्चार्ज करने के काम आती है। फिर सीवीटी है, वेव ट्रैप है, और ये लाइटनिंग अरेस्टर है। फिर यहाँ से हमारा जो भी सप्लाई आएगी वो यहाँ पे आउटगोइंग फीडर के होते हुए जहाँ भी भेजनी है वहाँ पे चली जाएगी। ये आउटगोइंग फीडर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो मेरा बस बार है यहाँ से इसी तरह के और भी इससे निकल सकते हैं, ठीक है। आउटगोइंग फीडर कई सारे हो सकते हैं। इनकमिंग भी उसी तरह से, अगर 220 केवी के बस बार है, 2-3 लाइनें आ रही हैं तो यहाँ पे बस बार पे इनकमिंग फीडर भी यहाँ पे बस बार में जोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो बस बार के कई तरह के अरेंजमेंट होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे बस बार को अरेंज किया जाता है। किसी किसी एक बड़े बस बार में सेक्शनिंग भी कर देते हैं, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फीडर हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मेरा बताने का बस ये मकसद था कि आप लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है उसका थोड़ा एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिख जाए और एक आइडिया दिख जाए, ताकि कभी आप लोग सब स्टेशन घूमने जाएं तो ये चीज़ें देखें तो समझ में आ जाए क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी देखिए ये जो करंट ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये हमेशा सीरीज में लगा रहता है, और सीवीटी, पीटी या फिर लाइटनिंग अरेस्टर, वेव ट्रैप ये हमेशा पैरेलल में लगे रहते हैं, ठीक है। क्यों पैरेलल में लगे रहते हैं आप लोगों को पता ही है, वोल्टेज नापना है इनको। लाइटनिंग अरेस्टर को भी हाई जो सर्जेस आ रही हैं वोल्टेज के उसको कम करना है, ठीक है। और करंट ट्रांसफार्मर को करंट नापना है, तो करंट तो हमेशा लगी रहती है। सर्किट ब्रेकर भी कई तरह के होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर,
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। तो जैसे जिस वोल्टेज रहती है उस हिसाब से हम लोग सर्किट ब्रेकर भी यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग होती है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में। इंटरलॉकिंग इन द सेंस कि एक पार्टिकुलर पोजीशन फिक्स की जाती है कि इसी पोजीशन में जब सर्किट ब्रेकर में इंटरप्ट रहे तभी हम लोग आइसोलेटर को हटा सकते हैं, नहीं तो अगर ये क्लोज है सर्किट ब्रेकर तो आइसोलेटर को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है, आग उग लगने की संभावना रहती है, इसीलिए हम लोग इंटरलॉकिंग किए रहते हैं। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी, ठीक है।